गया कि देखिए पहले अम्बेडकरवादी संसद में नहीं जाता था, अब संसद में अम्बेडकरवादी पहुंच गया है, वो भी चंद्रशेखर आजाद रौबदार मोछ रखने वाला, किसी का मुंह पर जवाब देने वाला। तो सड़क पर तो ये तो लड़ाई लड़ ही रहा था सब, अब संसद में भी घुस करके वहां से कॉलेजियम हटाएगा। तो इससे पहले भाई इन लोगों को वर्गीकरण करके इन लोगों का साफ जो है वो क्लियर कर दिया जाए। ये जो जज क्रीमी लेयर ला रहे हैं, क्रीमी लेयर नहीं, ये क्राइम लेयर ला रहे हैं, और हाँ क्राइम लेयर ला करके क्रीमी लेयर के हिसाब से ये लागू करना चाहते हैं। तो हम लोग कहना चाहते हैं पूरा SC/ST के जो समाज है, SC/ST OBC जो बाबा साहब के आइडियोलॉजी पर बेस्ड है, वो टाइम लेयर दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जजों को टाइम लेयर दे रहा है, क्रीमी लेयर लगा रहा है। क्रीमी लेयर ला करके वो लोग क्राइम कर रहा है, तो SC/ST के जितना भी समाज है वो टाइम लेयर दे रहा है कि सुधर जाइए। आपके पास डाटा नहीं है, जातीय जनगणना कराने के लिए कहा जाता है तो उस पर आप मौन हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसका कलम चलवे नहीं करता है, जब भी देखता है कहता है कि भाई कहाँ SC/ST का कहाँ मुद्दा है, आरक्षण का कहाँ मुद्दा है। लाखों केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ढूंढेगा भाई SC/ST का कहाँ पेंडिंग है केस, लाओ तो आरक्षण का कहाँ केस है, लाओ यही हम सुनेंगे। रात दिन वो बैठा है SC/ST के केस सुनने के लिए। ये मूर्खों, जो महामूर्ख है, ये जो जज हैं, ये फैसला दे रहे हैं, उनको ज्ञान नहीं है। बाबा साहब ने साफ साफ लिखा है संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स है 16(4) और 15(4) में कि जो SC/ST का आरक्षण है वो सामाजिक भेदभाव के अनुसार मिला गया है। जो समाज में उनको ताना सुनने को मिलता है, रात दिन जिनको समाज के रूप में वे गालियां देते हैं और छुआछूत जो डिस्क्रिमिनेशन फेल करते हैं, उस बेसिस पे उन लोग का आरक्षण मिला है। SC/ST किस प्रकार से जो रॉकेट के हिसाब से वो तरक्की कर रहा है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि नहीं SC/ST को किसी प्रकार से रोका जाए। अगर इन लोगों को रोका नहीं गया तो जो हम लोग कॉलेजियम सिस्टम मार के बैठे हैं, एक गणुरा मार के बैठे हैं सांप की तरह, वो धराशायी होने में देरी नहीं लगेगा। दोस्तों अभी हम मौजूद हैं सासाराम के चाइल्ड पार्क में और हमारे साथ शैलेश चंद्रा जी मौजूद हैं जो कि इम्फैक्ट खबर के संपादक हैं। दोस्तों जिस स्तर से देश में जो कानून लाकर, जानते ही होंगे SC/ST जो आरक्षण है उसमें क्रीमी लेयर लाकर या कहें कि बंटवारा कर वर्गीकरण करके जो कानून लाया गया है उसके माध्यम से देश में भूचाल सा मच गया है। हमारे साथ शैलेश जी, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। ये जो मुद्दा है वर्गीकरण को लेकर, जो सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों ने जो फैसला सुनाया है 5-1 से, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए सबसे पहले तो वो जो जज ये सब पे फैसला दिए हैं SC/ST के जो आरक्षण है वो सबसे पहले महामूर्ख हैं। उन लोगों का संविधान का 1% भी ज्ञान नहीं है। संविधान वो लोग पढ़ेंगे, बाबा साहब का लिखा हुआ जो संविधान है वो पढ़ेंगे तो बाबा साहब ने साफ साफ जो है फंडामेंटल राइट्स है जिसको सुप्रीम कोर्ट भी कहा जा सकता है, उसमें छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये मूर्खों, जो महामूर्ख है, ये जो जज हैं, ये फैसला दे रहे हैं, उनको ज्ञान नहीं है। बाबा साहब ने साफ साफ लिखा है संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स है 16(4) और 15(4) में कि जो SC/ST का आरक्षण है वो सामाजिक भेदभाव के अनुसार मिला गया है। जो समाज में उनको ताना सुनने को मिलता है, रात दिन जिनको समाज के रूप में वे गालियां देते हैं और छुआछूत जो डिस्क्रिमिनेशन फेल करते हैं, उस बेसिस पे उन लोग का आरक्षण मिला है। लेकिन ये जो जज बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो गणुरा मार करके ब्राह्मणवादी जिसको कहा जाता है, ये रात दिन इन लोगों का हजम नहीं हो रहा कि यार SC/ST किस प्रकार से जो रॉकेट के हिसाब से वो तरक्की कर रहा है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि नहीं SC/ST को किसी प्रकार से रोका जाए। अगर इन लोगों को रोका नहीं गया तो जो हम लोग कॉलेजियम सिस्टम मार के बैठे हैं, एक गणुरा मार के बैठे हैं सांप की तरह, वो धराशायी होने में देरी नहीं लगेगा। और ये लोग राह पर निकल चुके हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि रात दिन आए दिन सड़कों पर उतर कर कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ ये लोग हाला बोलते हैं। और यहाँ तक कि तो जो चंद्रशेखर आजाद है, ये लोग का साफ अनुभव हो गया कि देखिए पहले अम्बेडकरवादी संसद में नहीं जाता था, अब संसद में अम्बेडकरवादी पहुंच गया है, वो भी चंद्रशेखर आजाद रौबदार मोछ रखने वाला, किसी का मुंह पर जवाब देने वाला। तो सड़क पर तो ये तो लड़ाई लड़ ही रहा था सब, अब संसद में भी घुस करके वहां से कॉलेजियम हटाएगा। तो इससे पहले भाई इन लोगों को वर्गीकरण करके इन लोगों का साफ जो है वो क्लियर कर दिया जाए, इन लोगों का बांट करके क्लियर कर दिया जाए। तो ये उन लोग का मुद्दा है। आपका कहाँ नाम है, माने आपको क्या दिक्कत है जिस जो वर्गीकरण का उसके मुताबिक जो कानून बनाया है लोग और लागू किया है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, तो उसे ये हो सकता है ना कि किसी जो दबका समाज है अभी तक उसका जो पिछड़ा हुआ है, SC में भी पिछड़ा हुआ, उसका विकास करने के लिए ये लोग काम किए हैं, फिर भी इससे खुश होना चाहिए। आप लोग को दिक्कत हो रही है।
अच्छा ये पहले बताइए, उन लोगों का कहना है पहले तो वो लोग ओबीसी में क्रीमी लेयर ले आ दिए। क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं। क्रीमी लेयर सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो जज क्रीमी लेयर ला रहे हैं, क्रीमी लेयर नहीं, ये क्राइम लेयर ला रहे हैं। और हाँ, क्राइम लेयर ला करके क्रीमी लेयर के हिसाब से ये लागू करना चाहते हैं। तो हम लोग कहना चाहते हैं पूरा SC/ST के जो समाज है, SC/ST OBC जो बाबा साहब के आइडियोलॉजी पर बेस्ड है, वो टाइम लेयर दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजों को टाइम लेयर दे रहा है, क्रीमी लेयर लगा रहा है। क्रीमी लेयर ला करके वो लोग क्राइम कर रहा है, तो SC/ST के जितना भी समाज है वो टाइम लेयर दे रहा है कि सुधर जाइए। नहीं तो जो क्रीमी लेयर ला रहा है, जो टाइम लेयर उन लोगों को दिया जा रहा है, वो उससे हम लोग जवाब देने का काम करेंगे। यार पूरे जो बाबा साहब के आइडियोलॉजी पर जो बेस्ड है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, चंद्रशेखर आज़ाद, मायावती और भी जो चिराग पासवान जो ये राजनीति कर रहे हैं, बेस हैं, वो सीधा सीधा टाइम दे रहे हैं कि आप सुधर जाइए। नहीं तो हम लोग जो है आपको टाइम लगा करके जो आप जो है वो क्राइम लेयर लगा रहे हैं, हम लोग आप ही पर लगा देंगे। और दूसरी सबसे बड़ा बात है कि जिस प्रकार से ये क्रीमी लेयर ला रहा है, पहले तो इस OBC को बांट दिया, OBC को क्रीमी लेयर की तुम हटा दो। लेकिन SC/ST समाज में उनका कहना है कि जिस प्रकार से OBC में यादव थे, कुर्मी थे, कोरी थे, ये सारा आरक्षण खा गए हैं और इनके जो जातियाँ है उन लोगों को नहीं मिल रहा है। ठीक उसी प्रकार से SC में जो है, जो चमार है, दुसाध है, अब महाराष्ट्र में जो चमार को महार कहा जाता है, वो लोग खा जा रहे हैं। तो भैया आप बताइए ना कि किस प्रकार से खा जा रहा है। कभी मुसहर समाज को ये पढ़ने से रोका है? नहीं रोका है। कभी धोबी समाज को पढ़ने से रोका है? नहीं रोका है। आपके पास डाटा नहीं है, जातीय जनगणना कराने के लिए कहा जाता है तो उस पर आप मौन हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसका कलम चलवे नहीं करता है। जब भी देखता है कहता है कि भाई कहाँ SC/ST का कहाँ मुद्दा है, आरक्षण का कहाँ मुद्दा है। लाखों केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ढूंढेगा भाई SC/ST का कहाँ पेंडिंग है केस, लाओ तो आरक्षण का कहाँ केस है, लाओ यही हम सुनेंगे। रात दिन वो बैठा है SC/ST का केस सुनने के लिए, आरक्षण का केस सुनने के लिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट में लाखों केस पेंडिंग है। कौन इस तरह का खेती करता है, कौन इस तरह का खेल खेलता है। और दूसरी बात अब आपको बता दें, उस पर हम उस टॉपिक को छोड़ दिए थे कि जिस प्रकार से कह रहा था कि चमार है, दुसाध है, महार, ये सब आरक्षण खा रहा है, तो कहाँ रोका है। जो धोबी समाज है, जो मुसहर समाज है, जो डोम समाज है, उनको कभी पढ़ने से रोका है? नहीं रोका है। आप अगर उनको अपलिफ्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उनको शिक्षा में गद्दी दीजिए। अगर वो इंटर नहीं करिएगा, आप इंटर नहीं कीजिएगा और कहिएगा कि हम दरोगा का वैकेंसी भर लेंगे, तो संभव है? आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ना। सर्टिफिकेट है या नहीं है, आप कहिएगा कि हम इंटर का फार्म भरे और दरोगा का फार्म भरेगा, तो कैसे भरिएगा? उसके लिए आपको एलिजिबल होना पड़ेगा। जब तक आप एलिजिबल नहीं होइएगा तब तक नहीं भर सकते हैं। और सबसे पहले चाहिए कि उन लोगों को पढ़ाएं, उस लेवल तक लाए, उसके बाद वो लोग छीन लेंगे सीट। क्या दिक्कत है? तो आप जो है रात दिन आरक्षण बंटवारा क्रीमी लेयर, ये होने नहीं देगा। आपका मुंहतोड़ जवाब मिलेगा 21 अगस्त को, जो पूरे भारत को बंद करने के लिए दलित समाज घोषणा किया हुआ है।